Okay. Hello everyone, this is Rashmi. Welcome to the channel, and here we have video on the top topics or important topics for the comprehensive MCQs. So those who are preparing for the UGC NET Computer Science Paper 2 examination or any other UGC NET subject examination, देर इज अ माइनर पैटर्न चेंज. ये पैटर्न चेंज हुआ था 2019 में, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यूज को इंक्लूड किया गया था. कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यूज में आपके दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक एमसीक्यू में 5 क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, देयर विल बी अ पैराग्राफ और पैराग्राफ के बेसिस पर आपके न्यू क्वेश्चंस होते हैं. 5 क्वेश्चंस होंगे, बट यहाँ जो पैराग्राफ होता है इट इज नॉट लाइक द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है. आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन होगी, उसके बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे. लाइक आपको एसक्यूएल क्वेरी सॉल्व करनी होगी, या फिर आपको हो सकता है कि रिलेशनल अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर आपसे हो सकता है कि आईपी एड्रेसिंग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए. तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाकर आपसे यहाँ पर 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो टोटल यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आर 10, 5 एंड 5 के सेट में, एंड टोटल जो मार्क्स आपके यहाँ पर रिजर्व हैं वो है आपके 20 मार्क्स. सो इन कॉम्प्रिहेंसिव को अच्छे से तैयार करें, एंड डेफिनेटली जो टॉपिक्स मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ उनको जरूर प्रिपेयर करें. एंड दिस वीडियो, इस वीडियो को भी आप लास्ट तक देखें, बिकॉज यहाँ पर मैंने यूनिट वाइज आपको प्रोबेबल टॉपिक फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाए हैं. सेशन को जल्दी से लाइक करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो लेट डिस्कस द टॉपिक फ्रॉम द डिफरेंट यूनिट. सो हियर वी हैव पीडीएफ एक ओपन करना होगा. दैट पीडीएफ वी हैव, मैंने वैसे आपसे कई बार शेयर किया हुआ है, आज भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. तो वी हैव इम्पोर्टेंट टॉपिक हियर. ठीक है, सो सी लाइक आई एम स्टार्टिंग विथ फ्रॉम यूनिट 1. सो यूनिट 1 है आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन. सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक वी हैव? फर्स्ट टॉपिक ग्राफ एंड ट्री. लाइक सेट रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पर सिर्फ पोसेट से पॉसिबल है. पोसेट से आपसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन डेफिनेटली फ्रेम किया जा सकता है. ग्राफ एंड ट्री, ग्राफ एंड ट्री आर द टू इम्पोर्टेंट टॉपिक. यदि वो अभी तक देखिए, हम लास्ट ईयर्स का एनालिसिस करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, दो ऐसे फेवरेट सब्जेक्ट रहे हैं जिनसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछे गए हैं. लेकिन उसके अलावा भी यदि हम प्रेडिक्ट करते हैं तो वी हैव graph and tree are the important topic. Now tree is not limited to only name tree. It could be ABL tree से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, B tree, B plus tree, या फिर आपसे यहाँ पर BST tree, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं. ग्राफ में आपका शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेशन, मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैलकुलेशन, ट्रैवर्सल ऑफ द ग्राफ, लाइक इस तरीके से इजीली क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं. ना प्रोपोजिशन लॉजिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है, आप इसको जरूर प्रिपेयर करें. नाउ वी हैव ग्रुप. ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिव भी पॉसिबल है, बट अभी तक जो इसका रिकॉर्ड रहा है वो सिर्फ 1 क्वेश्चन का रहा है. तो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेम किया जा सकता है, मतलब ये टॉपिक है जिससे हम एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं. लाइक आई कैन आस्क ना कि वेदर इट इज कॉम्पिटेटिव और नॉट, लाइक दैट प्रॉपर्टी बेस्ड हम ग्रुप पर वर्किंग कर सकते हैं. एंड डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एलपीपी असाइनमेंट प्रॉब्लम, ग्राफिकल मेथड ऑफ एलपीपी. ऑलरेडी आपने देखा है एलपीपी प्रॉब्लम पर लास्ट टू टाइम से आपका कॉम्प्रिहेंसिव पूछा जा रहा है. बट क्या ट्रांसपोर्टेशन से भी हो सकता है असाइनमेंट? डेफिनेटली यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट से भी कॉम्प्रिहेंसिव इजीली फ्रेम हो सकता है, बिकॉज हमको अलग अलग कैलकुलेशन यहाँ करने होते हैं. नाउ सी फ्रॉम यूनिट 2, मैप सिंप्लीफिकेशन, के मैप सिंप्लीफिकेशन, बूलियन अलजेब्रा, के मैप पर बेस्ड क्वेश्चन हम फ्रेम कर सकते हैं. देन वी हैव पाइपलाइनिंग. पाइपलाइनिंग से आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बहुत इजीली फ्रेम होगा, एंड डेफिनेटली इसको इन्होंने डिजाइन करना चाहिए, बिकॉज पाइपलाइनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत बहुत इजीली आपका कॉम्प्रिहेंसिव बनता है. एड्रेसिंग मोड आपका इजीली कॉम्प्रिहेंसिव बनता है. कैशे मेमोरी से इजीली आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है, सो फ्रॉम दीज टू यूनिट नंबर 2 इतने टॉपिक आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना है. बाकी जब आप आईओ की बात करें या रजिस्टर ट्रांसफर, इनके लिए करें तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे गए थे, मैच द टेबल एंड कॉन्सेप्चुअल, बस यही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं.
किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। देन वी हैव यूनिट 3। यूनिट 3 भाई प्रोग्राम है। प्रोग्राम तो डायरेक्टली आपका आउटपुट बेस्ड पूछा जाता है या फिर उसका लॉजिक हमसे डिस्कस किया जाता है। लेकिन जब हम कंप्यूटर ग्राफिक्स पोर्शन में आते हैं तो इन कंप्यूटर ग्राफिक्स लाइक यू कैन सी ना 3D कर्व्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में। क्लिपिंग इज अ टॉपिक दैट इज अ प्रोबेबल कैंडिडेट फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। ठीक है, तो यदि आपने क्लिपिंग के न्यूमेरिकल और दोनों अप्रोच पढ़िएगा, सदरलैंड क्लिपिंग एल्गोरिथम एंड लियांगबार्ग्स की, तो लियांगबार्ग्स की ज्यादा प्रोबेबल टॉपिक है क्योंकि भाई उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना होता है। सो क्लिपिंग के लिए हमको दोनों ही अप्रोच डिस्कस कर ले प्रिपेयर कर लेना है। ट्रांसलेशन स्केलिंग ऑब्वियसली न्यूमेरिकल बेस्ड एक अपने आप में टॉपिक है जिससे बहुत इजीली कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेम हो सकता है। बाकी लाइन ड्राइंग वगैरह अभी बहुत रेयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। Now the most favorite unit for the comprehensive is your unit number 4. Like आप देख रहे होगे ना कि जब से भी आपका एक comprehensive MCQs स्टार्ट हुआ है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनल डेटाबेस पर कॉम्प्रिहेंसिव पूछा जा चुका है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जहां आपको एफडी वगैरह कैलकुलेट करना था, नॉर्मल फाइंड आउट करना था, ईआर डायग्राम कॉम्प्रिहेंसिव बिल्कुल पॉसिबल है, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव पॉसिबल है, एसक्यूएल से ऑलरेडी आपके 2 टाइम्स कॉम्प्रिहेंसिव आ चुका है, रिलेशनल अलजेब्रा से ऑलरेडी, ये रिलेशनल डेटाबेस है, रिलेशनल अलजेब्रा से ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिव पूछे जा चुके हैं, है ना। फंक्शनल डिपेंडेंसी से आपसे कॉम्प्रिहेंसिव पूछा जा चुका है। सो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड बेसिक कोर सब्जेक्ट है, तो इसको तो आपको छोड़ना भी नहीं है। Now we have unit 5. Again, this is the second most favorable unit for the comprehensive topic. So यहाँ पर देखिए CPU शेड्यूलिंग डायरेक्टली आपका कॉम्प्रिहेंसिव है और इसमें ये 3 शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इम्पॉर्टेंट है ना। इनको जरूर प्रिपेयर करिए, भले आप FCFS ना करें, वो बहुत इजी टू सॉल्व है, बट ये 3 इम्पॉर्टेंट आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। नाउ डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन, बैंकर्स, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। एंड वैसे भी मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है, आप उससे देख सकते हो। डेडलॉक को डिटेक्ट करना, प्रिवेंशन अप्रोच कौन कौन सी होती है, डिटेक्शन कैसे होता है, बैंकर्स एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। देन मेमोरी मैनेजमेंट, ऑलरेडी पेजिंग पर आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाँ, ये आपका प्रोबेबल टॉपिक है, इसके अंदर ये जितने भी सब टॉपिक लिखे हुए हैं ऑल आर इम्पोर्टेंट, लाइक कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेशन, पेजिंग, डिमांड पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट, टीएलबी एक्सेट्रा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। डिस्क शेड्यूलिंग प्रोबेबल टॉपिक फॉर कॉम्प्रिहेंसिव। फ्री स्पेस मैनेजमेंट, yes it is a probable topic for the comprehensive. So yes, बाकी विंडोज यूनिक्स से आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, हमको अभी तक कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है यहाँ पर। देन वी हैव यूनिट 6, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट मैच द टेबल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन है, बट स्टिल देयर इज अ टॉपिक कोकोमो मॉडल, still there is a topic कोकोमो मॉडल एंड एपी बेस्ड एस्टिमेशन, इनसे न्यूमेरिकल बनता है एंड दैट इज द प्रोबेबल टॉपिक फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव। तो ये जो न्यूमेरिकल है ना, एफपी फंक्शन पॉइंट कैलकुलेशन का, एस्टिमेशन कैलकुलेशन का एंड कोकोमो मॉडल प्रिपेयर कर ले। टेस्टिंग से ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिव पूछा जा चुका है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग से एक बार कॉम्प्रिहेंसिव पूछा जा चुका है। सो दिस इज द प्रोबेबल टॉपिक अगेन, ठीक है। नाउ यदि हम बात करें चेंज कंट्रोल, वर्जन कंट्रोल, नो, ओनली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पॉसिबल है, थ्योरी पोर्शन है आपका। डेटा स्ट्रक्चर, ट्री और ग्राफ के बारे में मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है ना। नाउ देखिए जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट की वर्किंग पर एक बहुत अच्छा आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बन सकता है कि लिंक लिस्ट का यदि आपको मिडिल नोड डिलीट करना है तो कितने पॉइंटर चेंज होंगे, इंसर्शन करेंगे तो कितने लोकेशन आपको ट्रैवल करना होगा, व्हाट विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस टाइप से क्वेश्चन डेफिनेटली लिंक लिस्ट भी एक टॉपिक है। शॉर्टिंग, सर्चिंग, हैशिंग, ठीक है, आराम से न्यूमेरिकल फ्रेम होता है, आराम से थ्योरी भी फ्रेम होती है, तो ये आपका एक टॉपिक है फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्लेक्सिटी से हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन, मास्टर थ्योरम, पीएनपी प्रॉब्लम जरूर पढ़ के जाएं, बट कॉम्प्रिहेंसिव नहीं, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीएफए
डीएफए का एक कंप्लीट स्टेप हो सकता है, लाइक आप लोगों को एक रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया जाए, उस रेगुलर या स्टेटमेंट दिया जाए, उसके बेसिस पर आपसे रेगुलर एक्सप्रेशन पूछा जाए, फिर डीएफए पूछा जाए, या एप्सिलॉन एनएफए या एनएफए पूछा जाए, फिर मिनिमाइज डीएफए पूछा जाए, तो हाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पूरा 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 क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सिमिलरली वी कैन हैव द ग्रामर, एंड ग्रामर से आपको लैंग्वेज आइडेंटिफाई करना हो, ठीक है, उसके बाद आपको उसको कन्वर्जन करना हो सीएनएफ जीएनएफ में एंड लाइक दैट, है ना। तो ये आपकी क्वेश्चन पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हो सकता, बट पार्सर इज अ मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक। यहाँ पर पार्सर डिजाइन आपका एक मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है, एंड डीएफए डिजाइन, ठीक है। ग्रामर इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए, बाकी आपको पता है सारे टॉपिक जो यहाँ लिखे हुए हैं, है ना, इवन दो पीडीए डिजाइन, ट्यूरिंग मशीन डिजाइन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट टाइम से क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। Now again, the computer network is an important unit. कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिग्नेचर, नेटवर्क सिक्योरिटी का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू। आईपी एड्रेसिंग ऑलरेडी पूछा जा चुका है, मैंने पहले भी बताया था आपको। डेटा लिंक लेयर से क्वेश्चन पूछा है, जिसमें आपको स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल पर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछा गया था। हमको यहाँ पर डेटा लिंक लेयर की न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। डेटा लिंक लेयर में जो न्यूमेरिकल मैं आपको करवाती हूँ वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, चाहे वो स्लाइडिंग विंडो के हो, चाहे वो ट्रांसमिशन टाइम है, प्रोपेगेशन टाइम है, इन सब का कैलकुलेशन आपको अच्छे से करना है। राउटिंग एल्गोरिथम पर कॉम्प्रिहेंसिव पॉसिबल है। देन कंजेशन कंट्रोल एंड प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, इस पर आपका कॉम्प्रिहेंसिव पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपके कुछ टॉपिक। एआई, एआई में फजी लॉजिक एक टॉपिक है, फजी लॉजिक से आपका कॉम्प्रिहेंसिव बनेगा। एंड देन वी हैव yes, fuzzy logic is important from the comprehensive point of view। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन पर इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन फ्रेम किया था, लाइक जिसको हमने सॉल्व भी किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन एंड ऑल। बाकी गेम प्लेइंग में मिनमैक्स ट्री एंड अल्फा बीटा प्रूनिंग, इनसे आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बन सकते हैं। रेस्ट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको तो आपको प्रिपेयर करके जाना है। So yes, these are the 10 units and I hope this information is helpful। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें and give your feedback and any other information that you want comment box में लिखें so that I can provide that as well। Thank you।